वहम की एपिसोड 1 रिलीज़ हो चुकी है। उसमें हम क्या देखते हैं कि ये हैं अम्मा भी दुआ मांग रही होती हैं, या अल्लाह मेरे अनवर को वापस भेज दे। जब वो देखती हैं तो अनवर उनके सामने खड़ा होता है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, देखो अनवर आ गया, देखो अनवर आ गया। फ़रीद आता है कमरे से। फ़रीद सवेरा नदीम का लेपालक बच्चा है, जिसको सवेरा नदीम यानी कि रुखसाना ने लेकर पाला हुआ है। तो दादी इसको लेपालक बच्चा ही बोलती है। दादी कहती है, ये देखो फ़रीद, अनवर आ गया। फ़रीद कहता है, दादी कोई अनवर नहीं आया, ये आपका वहम है। दादी कहती है, तुम लोग हमेशा मुझे यही कहते रहना, वहम वहम वहम, एक दिन मेरा अनवर ज़रूर आएगा। दूसरी तरफ रुखसाना ने घर में ही पॉलर खोला होता है, क्योंकि उसके पास ज़रिया आमदन कोई नहीं होता। उसका हस्बैंड उसको शुरू से ही, बच्चे छोटे छोटे होते हैं कि छोड़ के चला जाता है कि मैं बाहर कमाई करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं लौटा। घर चलाने के लिए उसने घर में ही पॉलर शुरू किया। ये है जुनैद, जो कि रुखसाना का बेटा है। ये देखता है रोड पे कि एक बाप ने अपने बेटे को उठाया हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है ये सब मनाजिर देखकर। ये है इशल और हावर। हावर रुखसाना का देवर है और इशल उसकी बेटी है। रुखसाना अपने बेटे को फ़ोन करती है कि कहाँ हो, घर में हावर आया है। वो घर में हावर का आना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। अब ये क्यों बर्दाश्त नहीं करती, ये तो हम आगे ही देखेंगे। खैर, दादी बहुत खुश होती है कि उसका बेटा आया है। वो कहती है कि तुम 2 दिन का कह के गए थे, एक हफ्ते बाद आए हो। वो कहता है, मैं काम में बहुत बिजी था। कहता है, इशल कहाँ है? वो कहती है, वो बाहर गाड़ी पार्क कर रही है, बस आ रही है, नया नया गाड़ी का तरीका सीखा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इशल गाड़ी पार्क कर रही होती है, लेकिन उसको करनी नहीं आ रही होती। तो जुनैद कहता है, लाओ मैं पार्क कर दूँ। तो वो कहती है, पहले नहीं कह सकते थे। इतना कह के वो गाड़ी से उतर जाती है और जुनैद गाड़ी पार्क करके अंदर आ जाता है। हावर्ड जुनैद से कहता है कि तुम इशल को 1 घंटा पढ़ा दिया करो, वो स्टडी में बहुत वीक है। जबकि रुखसाना कहती है, नहीं, उसकी अपनी पढ़ाई है, वो किसी को नहीं पढ़ाएगा। ऊपर से इशल आती है, रुखसाना के गले लगती है। रुखसाना कहती है, मेरी बेटी भी आई हुई है, माशाल्लाह। जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो फ़रीद बहुत परेशान होता है, क्योंकि दादी उसको लेपालिक बेटा बोलती है। खैर, हावर अपनी बीवी से कहता है कि रुखसाना भाभी ने जुनैद को मना कर दिया इशल को पढ़ाने को। तो उसकी बीवी कहती है, मैं खुद बात करूँगी, मेरी बात वो कभी नहीं टालेंगी। फिर हम देखते हैं कि इशल रात को जुनैद से बात कर रही होती है और उसे कहती है कि आखिर ताई अम्मी इतना ज़्यादा क्यों नफ़रत करती हैं मेरे बाबा से। जुनैद कहता है, कभी हिम्मत ही नहीं हुई पूछने की, अब पूछूंगा। जुनैद अपनी माँ से पूछता है कि अम्मी, आप चचा से इतनी नफ़रत क्यों करती हैं, वो तो इतने अच्छे हैं। तो उसकी अम्मी कहती है, तुम्हारे चचा तुम्हारे अब्बू को ढूंढने गए थे, हमें बहुत ज़्यादा तसल्ली दे के गए थे कि ढूंढ के लाएंगे। वो चाहते तो उनको ढूंढ के ला सकते थे, लेकिन वो उनको ढूंढ के नहीं लेकर आए। तो इसीलिए आइंदा से मुझसे ऐसा कोई सवाल ना पूछना जिसके जवाब देने में मुझे भी मुश्किल हो और तुम्हें भी। दूसरी तरफ इशल भी अपने बाप से पूछती है और वो कहता है, उसका बाप कहता है कि मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे मेरा भाई नहीं मिला। खैर, दोनों कॉलेज की सीढ़ियों में बैठे होते हैं कि जुनैद कहता है, इशल आज मैं तुमसे कोई बात ना कहूँ। इशल कहती है, बोलो क्या बात है। तो जुनैद कहता है, इशल, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। अब मैं ये नहीं जानता कि कब से करता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा करता हूँ। इशल ये सुनकर बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और कहती है कि तुम ये सब मुझे पहले नहीं कह सकते थे, ये कहने में तुमने मुझे इतनी देर क्यों लगा दी। मैं तो पता नहीं कब से ये सब सुनने के लिए बैठी हुई थी। खैर, वो दोनों एक दूसरे से आंखों आंखों में बात करके मुस्कुराना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ इशल की माँ रुखसाना को फ़ोन करती है और पढ़ाई का कहती है। रुखसाना मान जाती है और जुनैद इशल को पढ़ाने चला जाता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि इशल पढ़ाई कम और जुनैद को ज़्यादा देख रही होती है। खैर, उसकी तो दिली तमन्ना ही कोई पूरी हो जाती है कि जुनैद उसको पढ़ाने के लिए आया है। जब दूसरी तरफ देखते हैं तो जुनैद को सिर्फ 1 घंटा पढ़ाने की परमिशन मिली होती है, वो घर नहीं आता। माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि अभी जुनैद क्यों नहीं आया। फ़रीद कहता है, अम्मी रास्ते में ट्रैफिक होती है, आ जाएगा। जब हम देखते हैं तो जुनैद आ जाता है और माँ दरवाज़ा खोलती है और कहती है, अगली बार 1 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ाना, तुमने अपना भी पढ़ना होता है। बस वो यही बातें कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी माँ ने अपने बच्चों को बहुत काबू में किया हुआ है। आगे क्या होगा ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।